students. Today I am going to explain you this chapter number 7, 8 and the name of the chapter is speed, distance and time. ठीक है, इसमें स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस डी एंड टाइम टी। सबसे पहले हम ये समझ लें कि स्पीड का मीनिंग क्या है। स्पीड का मीनिंग ये है कि जब हम एक जगह से दूसरे जाते हैं तो हम कभी स्लो चलते हैं, कभी हम तेज़ी से चलते हैं। तो तेज़ी से चलने का मतलब है कि हम ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं और स्लो चलने का मतलब है कि हम स्लो स्पीड से जा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो वो जो जिससे हम मेजर करते हैं अपने रेट ऑफ वॉकिंग को या चलने को, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्पीड। स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस और टाइम दोनों पे, कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे वो हमारी स्पीड कहलाती है। स्पीड के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज करने हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो स्पीड इनटू टाइम, और टाइम अगर फाइंड करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूले हैं जिनके हेल्प से हम स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। उसके अलावा हम यूनिट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्पीड की यूनिट फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस को मेजर अगर हम कर रहे हैं किलोमीटर में और टाइम को अगर मेजर कर रहे हैं हम आवर्स में, तो जो स्पीड की यूनिट होगी वो किलोमीटर पर आवर होगी। इस किलोमीटर पर आवर को हम आगे मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड भी हो सकती है अगर डिस्टेंस हमने मेजर किए मीटर में और टाइम अगर हमने लिया है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। डिस्टेंस इज मेजर्ड या और यू कैन से दैट द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज आवर्स और इट विल मिनट्स और सेकंड्स। मिनट में हम मेजर कर सकते हैं टाइम को, आवर्स में सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पहले पता होनी चाहिए, तब उसके बाद हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब इसका यूनिट कन्वर्जन का मतलब ये है कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन के लिए जैसे किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दे रखी है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.18 से। 5.18 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मीटर पर सेकंड को इसका उल्टा करना है तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो यूनिट आएगी वो किलोमीटर पर आवर होगी। कई क्वेश्चन में आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के लिए 5.18 होगा और मीटर पर सेकंड के लिए 18/5 होगा। सो यू प्लीज रिमेंबर दिस। और इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि जो हमारी बाइक है, जो हमारा स्कूटर है और जो जितने भी हमारे मूविंग व्हीकल्स है, तो उन सबों में आगे आपने देखा होगा स्पीडोमीटर लगा रहता है, और उसमें नीचे कभी आप ध्यान दें तो उसमें नीचे लिखा भी रहता है किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट लिखी रहती है। तो वहाँ से आप वाच कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हो कि स्पीड का मीनिंग क्या है और हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, वो भी हम वाच कर सकते हैं। उसमें स्पीडोमीटर कहलाता है, आगे लगा रहता है जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर। तो वहाँ से आप इसका आइडिया ले सकते हो। बाकी उसका जो बेसिक थ्योरेटिकल बेस है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7A पे। एक्सरसाइज स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखी है। स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन द क्वेश्चन 3 किलोमीटर पर सेकंड। We have to convert this into in kilometer per hour. Convert into kilometer per hour. This is the question. Speed given this, and we have to convert this in kilometer per hour. It is given in the kilometer per second. So how can we convert? We have to convert into kilometer per hour. This kilometer what remains in and second we have to convert it to hour. So we know that 1 second equal to 1/3600 hour.
This 3600 will go into numerator and you have to multiply. Then we have the here multiply 108 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros are there. So this is when you multiply by 3600, then it is equal to 108 and 7 zeros are there. Our unit is kilometer per hour. Now next question, question number 2. Kabir runs at a speed of 3 meters per second while Kausar runs at the speed of 10 km per hour. There are two persons, Kabir. One is Kabir and other is Kaushal. Kabir runs with a speed 3 meters per second. And Kausar runs with the speed 10 km per hour. We have to compare them, who is faster. So first we will convert both the speed given in the question in the same unit. So let it be 3 meters per second. And here you can convert this kilometer per hour into meter per second by multiplying by using the conversion factor 5/18. 5/18, 2 5 are 10, 25/9. This is the unit, meter per second. And we can now compare. This is how much you can convert this into the next fraction also. 9 2 is 18, 2 whole, 7/9 meter per second. Now we have to compare 3 meter per second and 2 whole 7/9 meter per second. Which value is greater? So you see that 3 meter per second is greater than 2 whole 7/9 meter per second. So your answer, who runs faster? So you can say Kabir runs faster. So this is your answer. And by how much? By how much means we have to find the difference. Difference in speeds equal to 3 minus 25/9. 3/1, 9 LCM, 27 minus 25, it is 2/9. 2/9 meter per second. So this is the final answer. There are two answers. Kabir runs faster. This is first answer. The second answer, the difference in their speed equal to 2/9 meter per second. This one, third question. A car takes 40 minutes to travel the first 60 km and 1 hour and 30 minutes for the next 100 km. Then 20 minutes to travel another 15 km. So you are given, in this question you are given the time and the distance. You have to find the average speed. So first I write the formula for average speed. Average speed equals to total distance upon total time. This is the formula for average speed. First we have to find, in this question, first we have to find the total distance. Total distance 60 km plus 100 km plus 15 km. Total is 175 km. In the same way, find the total time also. Time
40 minutes plus 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes plus 20 minutes. 5. Convert this whole time into hours. 40 upon 60 hour. 1 hour plus 30 upon 60 hour plus 20 upon 60 hour. 2 upon 3 plus 1 half plus 1 upon 3. Now taking LCM, 6, 3 to the 6, 2 to the 4 plus 6 1 upon 1, 2 3 the 3 to the. So the total time is coming 4 plus 6 10, 10 plus 3 13, 13 plus 2 15 upon 6. You can reduce this fraction by dividing 3. 3 5 is 15, 3 2 is 6. It is coming 5 by 2 hour. Now we can very easily find the average speed. I already explained the formula. Average speed equal to total distance 175 divided by 5 by 2. So 175 into 2 upon 5. 5 is 15, 5 is 70 km per hour. Last one, question number 9. A cyclist travels for 3 hours, covering the first half of the journey at 12 km per hour, in second half at 60 km per hour. Total time for journey. Total time for journey equal to 3 hours.